Hello friends, how are you? Welcome to our channel The Tutorial and we are solving class 10th NCERT CBSE मैथ और उसमें हम लोग चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन स्टार्ट कर दिए हैं और उस चैप्टर का जो एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 वी सॉल्व इन दिस वीडियो। इसके जो प्रीवियस के क्वेश्चंस हैं दैट वी हैव ऑलरेडी सॉल्व, दैट वीडियोज आर अवेलेबल इन द प्लेलिस्ट। इफ यू लाइक माय दिस वीडियो देन गो थ्रू द playlist and watch the previous videos and don't forget to like, share and subscribe our channel. Let's start the question number 4 and question number 4 आपका क्या है कि which of the followings are AP if they are an AP find the common difference D and write 3 more terms। आपको यहाँ पे write करने हैं। तो चलिए जो फर्स्ट we check द गिवन नंबर्स, यहाँ पे जो फॉलोइंग ये आपके AP फॉर्म करते हैं या नहीं। If they form the AP then we find the common difference and the more 3 terms। तो चलिए फर्स्ट पार्ट आपका क्या लिखा है 2, 4, 8 एंड 16 लिखा है। तो यहाँ पे देखिए कॉमन डिफरेंस फाइंड करना हम लोग AP क्या होती है कि जिसका कॉमन डिफरेंस सेम होता है वही आपकी AP होती है। तो कॉमन डिफरेंस D फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, कोई भी एक टर्म्स लीजिए। यहाँ पे देखिए 4 लेता हूँ, उसका प्रीसीडिंग टर्म्स 2, इसको माइनस कीजिए तो 2 आएगा। फिर इसके बाद यहाँ से देखिए 8 लीजिए तो 8 माइनस 2 माइनस 4 कीजिए ना, 8 का जो प्रीसीडिंग टर्म्स आपका 4 है तो 8 माइनस 4 कीजिए तो यहाँ से आपका 4 आ गया। यानी कि ये देखिए इक्वल नहीं है, तो यानी कि यहाँ पे लिख देंगे 2 डज नॉट इक्वल टू 4। तो इसका जो आंसर होगा नो, यानी कि दीज नंबर्स डज नॉट फॉर्म एन AP। तो आपका फर्स्ट पार्ट में ओनली नो हो गया, यानी AP नहीं है। इसके बाद आते हैं हम लोग सेकेंड पार्ट। तो देखिए सेकेंड पार्ट आपका क्या है, 2 है, 5/2 एंड 3 एंड 7/2 डॉट डॉट, ऐसे ही आपको नेक्स्ट टर्म्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में हैं। अब यहाँ पे देखिए आपका सबसे पहले आप D फाइंड कीजिए, यानी कि D कैलकुलेट करेंगे तो D इज इक्वल टू ये आप 5/2 लीजिए। तो 5/2 का जो प्रीसीडिंग टर्म्स क्या होगा 2 है तो माइनस कर दीजिए 2। यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा 5 माइनस 4 अपॉन 2, इसके अपॉन 1 कीजिएगा, 2 2 जा 4, 5 माइनस 4 यानी कि आपका 1/2 आ गया। अब इसके बाद एक ही नंबर से हमें थोड़ी ना पता चलेगा, जब हम लोग कंपेयर करेंगे तब देखेंगे अदर नंबर्स का भी हम लोग यहाँ से कैलकुलेट करें D। तो देखिए क्या हो जाएगा, नेक्स्ट आप 3 लीजिए तो 3 माइनस 3 का जो प्रीसीडिंग टर्म्स आपका 5/2 तो 5/2 कीजिए तो यहाँ से क्या आ जाएगा 3 2 जा 6 माइनस 5/2 यानी कि 1/2 आ गया। यहाँ से अदर जो आप लीजिए देखिए क्या है 7/2 माइनस का 3 और इसको जब सॉल्व करेंगे तो 7 माइनस 6/2 इक्वल टू 1/2 आ गया। यानी कि ये आपका कॉमन डिफरेंस सेम हो गया, यानी यहाँ पे लिख दीजिए D इज इक्वल टू क्या हो गया आपका 1/2 आ गया। यहाँ पे लिख देंगे यस दे फॉर्म एन AP, यस यानी AP हैं। अब यहाँ से D आपका 1/2 आ गया। अब यहाँ से आपको नेक्स्ट 3 टर्म्स आपको और कैलकुलेट करने हैं, फाइंड करने हैं। तो देखिए जो आप अदर नंबर्स फाइंड करेंगे तो सबसे पहले जो आपका ये लास्ट टर्म है उसमें आप D ऐड करते जाइए, फिर जो आए उसमें D ऐड करते जाइए। तो देखिए आपका 7/2 लास्ट टर्म है तो 7/2 प्लस कॉमन डिफरेंस ऐड कर दीजिए। तो यहाँ से देखिए 8/2 हो जाएगा और इसको सॉल्व करेंगे तो 4 आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका देखिए क्या है, जो आपने ये 4 कैलकुलेट किया इसमें 1/2 ऐड कर दीजिए। तो 4 प्लस 1/2 इसको ऐड करेंगे तो 9/2 आ जाएगा। और अदर आप फाइंड करेंगे तो 9/2 प्लस 1/2 कीजिए तो क्या आ जाएगा आपका 10/2 इक्वल टू 5 आ गया। यानी कि जो आप नंबर्स 3 नंबर्स आपको फाइंड करना था तो एक ये आपका 4 आया, एक 9/2 और एक आपका 5 आ गया। यानी कि यहाँ पे लिख दीजिए D इज इक्वल टू 1/2 आया एंड नंबर्स जो 3 मोर नंबर आपने फाइंड किए 4 और 9/2 एंड 5। दिस इज आवर आंसर। इस तरीके से जो फर्स्ट पार्ट सेकेंड पार्ट हम लोगों का कंप्लीट होता है। अब इसके बाद हम लोग आते हैं थर्ड पार्ट पर। तो थर्ड पार्ट आपका देखिए लिखा है माइनस का 1.5 माइनस का 3.2 माइनस का 5.2 माइनस का 7.2। यहाँ पे आप क्या कीजिए, सबसे पहले आप चेक करिए क्या इनके बीच का जो डिफरेंस है सेम है यानी इक्वल आता है तो दे फॉर्म एन AP। और अगर AP फॉर्म करते हैं तो आप नेक्स्ट नंबर्स में D जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है उसको आप ऐड करते चले जाइए, आपका नेक्स्ट 3 नंबर्स आ जाएंगे। तो देखिए आपका जो फर्स्ट टर्म आपका क्या है यहाँ पे
जो मैंने आपका 3.2 लेता हूँ, यहाँ पे डी कैलकुलेट कर रहा हूँ हम लोग, माइनस का 3.2 और इसके बाद माइनस कीजिए उसमें जो प्रीसीडिंग टर्म्स हैं, तो -1.2। अब आप इसको माइनस करेंगे तो देखिए माइनस का 3.2 माइनस माइनस प्लस हो गया 1.2। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, देखिए माइनस का 3.2 और एक ये प्लस का है तो इसलिए सब्ट्रैक्ट होगा, और आपका जो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आएगा, 2.0 आएगा। अब इसके बाद यहाँ पे वो भी ये आपका माइनस का ग्रेटर है तो माइनस का साइन लगेगा। अब इसके बाद एक ही से हम लोग नहीं चेक करेंगे, और भी चेक करिए। तो देखिए आप अगर लेंगे माइनस का 5.2 लीजिए, तो माइनस का 5.2 का जो प्रीसीडिंग टर्म्स आपका माइनस का 3.2 है उसको माइनस करेंगे, तो माइनस का 3.2 सॉल्व कर दीजिए, माइनस का 5.2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3.2, ये आपका माइनस इंटू माइनस करेंगे तो आपका प्लस हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ग्रेटर आपका 5.2 है वो माइनस का, इसलिए माइनस का साइन, और यहाँ से आ जाएगा 2.0 आ गया। देखिए 5 से माइनस कीजिए 5.2 से 3.2। अब इसके बाद एक और आप चेक कर लीजिए इसको भी, तो क्या है, माइनस का 7.2 माइनस माइनस का 5.2, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 7.2 और इसके बाद माइनस माइनस ये आपका प्लस हो जाएगा, और ये आपका 5.2 जब आप इसको माइनस करेंगे तो माइनस का 2.0, यानी कि जो कॉमन डिफरेंस आपका सेम आ रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे d इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2.0, यानी कि ये आंसर एस होगा। यस, दे फॉर्म एन एपी। जब कॉमन डिफरेंस आपने 2.0 फाइंड कर लिया, वो भी माइनस का है भाई, जो कॉमन डिफरेंस हम लोगों का क्या है, माइनस का है। थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा है भाई, देख रहा हूँ क्या प्रॉब्लम, चलिए सॉल्व हो गया। तो ये आपका डी आपका माइनस का 2.0 आ गया। अब यहाँ से हमें क्या करना है, नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करने हैं। तो देखिए नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, जो आपका लास्ट टर्म क्या है, 0 यानी माइनस का 7.2 है, उसमें आप ऐड कर दीजिए -2.0। तो इसको जब आप ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 9.2 आएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट नंबर फाइंड करने के लिए जो आपने माइनस का 9.2 फाइंड किया है उसमें आप ऐड कर दीजिए माइनस का 2.0। जब आप इसको ऐड करेंगे तो आपका माइनस का 11.2 आ जाएगा, और फिर आप इस 11.2 में फिर से आप -2.0 ऐड कर दीजिए, तो माइनस का 11.2 प्लस माइनस का 2.0, और इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका 13.2 वो भी माइनस का आ जाएगा। यानी कि देखिए आपका फर्स्ट एक ये आया नंबर, और इसके बाद आपका एक ये आया नंबर, और 11.2 आया, और इसके बाद आपका ये 13.2, और जो आपका कॉमन डिफरेंस क्या आया, माइनस का 2.0। डी की वैल्यू 2.0 या 2 लिख दीजिए, वो भी माइनस का, और जो आपने अदर 3 टर्म्स निकाले ये 9.2, 13.2 एंड माइनस का 11.2। तो आपका जो थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो जाता है। अब आते हैं हम लोग फोर्थ पार्ट पर। तो देखिए फोर्थ पार्ट आपका क्या लिखा है, माइनस का 10 -6 -2 एंड 2 डैश डैश डैश। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले आप डी कैलकुलेट करिए, और डी अगर आपका इक्वल आता है तो आप यहाँ पे यस दे फॉर्म एन एपी। तो यहाँ से देखिए जो आप -6 लीजिए ना, तो डी फाइंड करने के लिए माइनस का 6 लिया, और उससे माइनस करना है प्रीसीडिंग टर्म, वो आपका माइनस का 10 है। अब यहाँ से माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो -6 प्लस का 10 हो जाएगा, और -6 प्लस 10 करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 4 आएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए फाइंड करने के लिए आपका क्या है, -2 लीजिए आप, तो माइनस का 2 और माइनस कीजिए उससे प्रीसीडिंग टर्म्स, वो आपका माइनस का 6 है, तो यहाँ पे -6 लीजिए। अब इसके बाद सॉल्व कर दीजिए, -2 और ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो प्लस का 6, यहाँ से माइनस कीजिए तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए अगर आप 2 लेते हैं तो 2, और इसके बाद माइनस माइनस 2 हो जाएगा, तो ये 2 + 2 = 4, यानी कि जो इनके बीच का जो कॉमन डिफरेंस यानी कि 4 4 आ रहा है, यानी कि लिख देंगे यस यस ये आपका एपी में है।
यानी कि दीज आर इन एपी, यानी एपी फॉर्म कर रहे हैं। और जब एपी फॉर्म कर रहे हैं तो उनका जो कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल टू क्या है आपका 4 आ गया, यानी कि जो कॉमन डिफरेंस आपने 4 फाइंड कर लिया। अब इसके बाद क्या करना है आपको, अदर 3 टर्म्स और फाइंड करने हैं। तो उनको फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, जो आपका कॉमन डिफरेंस आया उसको आप लास्ट टर्म में ऐड करते चले जाएंगे। तो देखिए आपका क्या हो जाएगा, जो अदर नंबर यहाँ पे लिखेंगे तो 2 + 4 क्या आ जाएगा 6। नेक्स्ट फाइंड करेंगे 6 + 4 = 10। और इसके बाद नेक्स्ट और फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 10 + 4 = 14। यानी कि जो आपका आंसर क्या आएगा, D = 4 आ जाएगा। और इसके बाद जो नंबर क्या आ जाएंगे 6, 10, 14। दिस इज आवर आंसर। और इस तरीके से जो आपका 4th पार्ट भी कंप्लीट हो जाता है। अब आते हैं हम लोग 5th पार्ट पर। तो देखिए 5th पार्ट हम लोगों का ये लिखा हुआ है 3 + √2, 3 + 2√2, 3 + 3√2। अब यहाँ पे पहले चेक करेंगे क्या इनके बीच के जो कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, यानी इनके बीच का जो डिफरेंस है 2 नंबर्स का। तो यहाँ पे अगर आपका ये डिफरेंस सेम आएगा तो वो आपके एपी फॉर्म होगी। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, इस टर्म को लीजिए, यहाँ से डी पहले कैलकुलेट कीजिए। तो 3 + 2√2 और माइनस ये जो आपका प्रीसीडिंग टर्म माइनस कर दीजिए 3 + √2। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखिए 3 + 2√2 और ब्रैकेट जब ओपन करेंगे तो इन साइड टर्म्स का जो साइन है वो आपका चेंज हो जाएगा। तो चेंज कर दीजिए -3 और माइनस का √2। ये -3 और +3 कट गया, क्या बचा आपका 2√2 - √2 तो ओनली √2 आएगा। अब इसके बाद देखिए जो आप अदर ये आपका एक और टर्म्स यहाँ से भी चेक कर लीजिए 3 + 3√2 और उससे उसका जो प्रीसीडिंग टर्म्स ये आपका लिखा है इसको आप क्या करेंगे माइनस कर देंगे। तो क्या हो जाएगा 3 + 2√2। अब इसके बाद इसका ब्रैकेट ओपन कीजिए तो ब्रैकेट के इनसाइड टर्म्स हैं माइनस में हो जाएंगे क्योंकि उसके पहले माइनस का साइन है। तो आप क्या करिए 3 + 3√2 और -3 और -2√2। जब आप इसको माइनस करेंगे देखिए +3 - 3 तो कट गया, 3√2 - 2√2 तो सॉल्व करेंगे ओनली √2 आ जाएगा। यानी कि जो आपका D = क्या आया √2। और यहाँ पे लिख देंगे यस दीज नंबर्स फॉर्म एपी, यानी कि इनके थ्रू से एपी फॉर्म हो रही। और जहाँ पे आपका जो कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू फाइंड की वो आपकी क्या आ गई √2 आ गई। अब इसके बाद जो आपके अदर नंबर्स फाइंड करने थे उनको फाइंड करने के लिए जो आपका लास्ट टर्म क्या लिखा है 3 + 3√2, इसमें आप कॉमन डिफरेंस को ऐड कीजिए, जो अदर आए उसमें फिर आप √2 ऐड कर दीजिए, फिर √2 ऐड कर दीजिए। इस तरीके से आपका नंबर आ जाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे नेक्स्ट 3 नंबर। तो क्या हो जाएगा, जो आपका लास्ट नंबर क्या लिखा है भाई 3 + 2√2, 3√2 लिखा है। तो 3 + 3√2 और उसमें हमें क्या करना है डी ऐड कर देना है √2। क्या आ जाएगा आपका 3 + 4√2 आ जाएगा। और इसके बाद आप नेक्स्ट फाइंड करेंगे तो जो आपने ये रिजल्ट आया इसमें आप √2 ऐड कर दीजिए। तो 3 + 4√2 + √2 और इसके बाद ये क्या हो जाएगा 3 + 5√2 आ जाएगा। नेक्स्ट नंबर फाइंड करने के लिए आप 3 + 5√2 में एक √2 यानी कि जो आपका कॉमन डिफरेंस है ये आपका उसको ऐड कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा आपका 3 + 6√2। यही हम लोगों का आंसर हो गया, यानी कि 3 + 4√2, 3 + 2√2, 5√2 एंड 3 + 6√2। ये आपका फर्स्ट नंबर, ये आपका सेकंड और ये आपका थर्ड। और जो कॉमन डिफरेंस डी आपका ये √2 आ गया। इस तरीके से जो क्वेश्चन नंबर 4 के 5th पार्ट कंप्लीट हो गए। तो आज के इस वीडियो में ओनली 5th पार्ट भी हम लोग कंप्लीट करेंगे। जो नेक्स्ट पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे।